कल भी क्लास होती लेकिन मेरी ड्यूटी लग गई थी कल। मैं रात भर क्लास रात भर क्या बेटा? मैंने रात भर ड्यूटी करी, उसके बाद फिर 12 बजे जाके फिर ड्यूटी करी, इसके बाद फिर पीएससी का टेस्ट दिया, फिर आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, चलो। क्या बेटा? हाँ रहता है ना बेटा अभी। चलो, आप लोग टोपा पहन के क्यों नहीं आते? ठंड नहीं लगती? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, इंग्लिश है ना। चलो, नरेशन पढ़ रहे थे ना हम लोग। कहाँ तक हो गया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने खत्म कर दिया था। सब्जेक्ट से शुरू और फुल स्टॉप पे खत्म, है ना। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल या कल या जब भी आपके पास टाइम हो, फॉर्म जरूर भर देना सभी बच्चे ना। हाँ, सैनिक स्कूल के, ठीक है। चलो, हो जाएगी, मैं बता दूंगा आपको, हाँ? टेंशन मत लो बेटा। पढ़े स्टार्ट बेटा। ठंड लग रही? हाँ, हाँ, वो मैं सब पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो। कोई अलग नहीं पूछेगा उसमें, यहीं से पूछेगा। हाँ, जो बड़े बच्चे पढ़ते भाई, इंग्लिश के अलग से थोड़ी हो जाएगी, वही रहेगी ना। अब बस थोड़ा सरल सरल पढ़ाया जाता है, बड़ों के लिए कठिन पढ़ाया जाता है। हाँ। वेरी गुड। हाँ आएगा। चलो, करे बेटा स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। ठीक है बेटा। आप देखे होंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, देखा होगा कहीं पर, है ना। इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे ना। जिससे सवाल पूछते वो क्या कहलाते हैं? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने पढ़ाई करी? क्या तुमने गाना गाया? क्या आपने सोया? जो भी, क्या आपने पढ़ाया? क्या पढ़ाई करी? ये सब क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे? यही क्या कहलाएगा? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा। अब हम इसके थोड़े और अंदर जाते हैं, है ना। सीधा मतलब है आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होने वाला सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चले जाएगी, ठीक है। या डू डज डिड जा सकता है, वाज वर जा सकता है, समझ में आई बात है। हैज हैव जा सकता है। या फिर दूसरा इसका टाइप होता है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू, वाट, होम, ये सुना होगा आप लोगों ने शब्द। इनसे शुरू होकर क्वेश्चन मार्क पर खत्म होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलो, अब हम इसमें अंदर प्रवेश करेंगे। जो मैंने पहला बोला है आपको, क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब बेस्ड स्ट्रक्चर। यानी जब पहला वाला अभी बताया आपको, यहां पर देखोगे हेल्पिंग वर्ब वाला है ना। चलो, कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर? देखो, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपकी सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आ जाए, हाँ, और क्वेश्चन मार्क आ जाए। ये स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब आगे जाने वाला, ठीक है। चलो, तो देखो आप, डिड द गर्ल्स गेट टू स्कूल ऑन टाइम, है ना। आप ध्यान से देखोगे, द गर्ल्स क्या है बेटा? सब्जेक्ट होगा।
डीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और गेट क्या है आपका? वर्ब, मेन वर्ब। और ये मान लो ऑब्जेक्ट मान लो, है ना? ऐसे तो एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं और इसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। लेकिन आपको क्या बोलना है अभी? ऑब्जेक्ट मान लो। क्या मानना है? ऑब्जेक्ट। और क्या आ गया? ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखोगे, डिड यू ईट लंच। यू क्या है आपका? सब्जेक्ट है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईट क्या है? मेन वर्ब। और लंच क्या है? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। यू डू, सॉरी, डू यू थिंक आई शुड गो होम और स्टे ए लिटिल लॉन्गर। अब ध्यान से देखोगे बेटा, ये देखोगे ना, शुड भी आ गया। ये सब्जेक्ट अलग है बेटा ना, और ये सब्जेक्ट अलग है। ये यहां तक सेंटेंस है, थिंक तक, है ना? ठीक है, ये आ गया, मेन वर्ब तक आ गया, ऑब्जेक्ट गायब कर दिया, फिर दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया। आई शुड, शुड क्या है? मॉडल होता है। मॉडल के बाद कौन सा आता है वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म, होम और स्टे अ लिटिल लॉन्गर और क्वेश्चन मार्क दे दिया। आपको इतना देखना है यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे जा रही कि नहीं जा रही। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका अर्थ वर्थ तो कुछ नहीं पता करना। अब आपने दूसरा नियम पढ़ा होगा, बी का नियम। सब नियम के खिलाफ काम करता है कौन? बी का नियम। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, नव वर्ष की, है ना? चलो, नव मतलब नया, है ना? नो नहीं, नया, नौ, ये वाला, है ना? हाँ। हम्म। और मनाना चाहिए भैया, अच्छे त्योहार आते इनको आप इंजॉय नहीं करोगे। कुछ लोग जन्मदिन नहीं मनाते, बोले मैं दुखी हूँ। अरे ये साल भर में एक दिन मिल रहा है, अच्छे से जीना चाहिए कि नहीं? क्या दुखी दुखी रहना। ठीक है, चलो, आज मेरी मम्मी का भी बर्थडे है। आपकी मम्मी का, सबका मम्मी का बर्थडे। तो केक वेक काटा कि नहीं आप लोगों ने? आपकी मम्मी का नहीं आज? देखो, उसमें ना जो जन्मदिन है, कोई मालूम नहीं। हाँ, हाँ, सबका ऐसा माना होता, लेकिन देखो, अब किसी न किसी दिन तो वो भी पैदा हुए होंगे साल में। अब 1 तारीख आ रही है तो 1 तारीख को मना लेना चाहिए, है ना? चलो, तो ऐसे मेरी मम्मी का भी आज जन्मदिन है, मैंने उनको विश करा। ठीक है, और स्टेटस लगा। हाँ, और हाँ, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे माता पिता ने। ऐसे ही आपके माता पिता भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ना, और उनका सम्मान बनाए रखना और अच्छे काम करना चाहिए। चलो, करे बेटा आप। इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बाद क्या आ गया आपका? सब्जेक्ट। अब इज, एम, आर पहले मेन वर्ब के रूप में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? सब्जेक्ट और इज आ रही, एम आ रहा, आज, वर, ये मतलब ओब्लिक मतलब क्या होता है पता है आपको? कोई भी एक आ सकती है, समझ में आई बात है? सब्जेक्ट के बाद इज आ गया मान लीजिए, सब्जेक्ट के बाद एम आ गया, सब्जेक्ट के बाद आर आ गया, सब्जेक्ट के बाद वाज आ गया या वर आ गया, है ना? एक ही वर्ब है कि नहीं? यहाँ पर देखोगे, इज अकेली लिखेंगे तो एक ही वर्ब होगी, एम भी एक ही होगी। तो ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या है बेटा? मेन। ये सारे नियम के खिलाफ काम करती है। इनके बाद नोट लगाना तो डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? इनके बाद आप क्या लगाना चाहे, इनको आगे लाना, सीधा उठा के ले आए। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर रही है और मेन वर्ब का भी, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर सब्जेक्ट के पहले चले जाए तो ये तो कॉम्प्लीमेंट आता है, सबको मालूम है, क्योंकि मेन वर्ब है, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। देखो, आर यूअर शूज ऑन, जो ऐसे ही देखो, वाज द मूवी एंजॉयबल। ये जो बेटा है ना लिखा ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। तो समझ में आया, इनको वाज वर्ब को डायरेक्ट हम उठा के लगा सकते हैं, चाहे ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। बाकी दूसरी वर्ब होगी तब हमें हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगी, नहीं तो ये कहीं पर काले पीले दिख जाए, उठा के आगे लाना है। ठीक है, चलो, काले पीले मतलब कुत्ते के बच्चे आपने देखा होगा। चलो, तो उठा के ले आते कि नहीं घर पे, अच्छा कुत्ता दिखे तो। चलो, अब दूसरा देखेंगे, WH वर्ड से शुरू होने वाले। अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे सेंटेंस, वो भी इंट्रोगेटिव होते हैं।
दूसरे क्या होते हैं, सर जी हमारे पापा का पैसे नहीं रहते तो हम भी बर्थडे मनाते। कोई बात नहीं बेटा, बर्थडे मनाना मतलब पैसे से ही जरूरी नहीं है, हम उनको विश करके, है ना, भी मना सकते हैं। चलो, हाँ देखो, अब ये जो WH वर्ड कौन कौन से होंगे ध्यान देखो बेटा। हु आपने सुना होगा, हुम सुना होगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच और हाउ, इनसे सेंटेंस शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होगा। देखो, इन शब्द से शुरू होते हैं और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मतलब इनके बाद एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। चलो बड़े आगे देखो, अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो और समझ में आएगा। पहला स्ट्रक्चर देखो, देखो WH वर्ड आ जाएगा, वाट, हुम, कुछ भी आ सकता है ना। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब आ सकता है, और क्वेश्चन मार्क। देखोगे आप यहाँ पर वेयर लिखा है, WH वर्ड है, हु भी WH है, वेन और वेयर सब WH वर्ड है। इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढ लो, ये रहा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद क्या लिखा है स्ट्रक्चर, मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब। कई बार ऑब्जेक्ट गायब रहता है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है ना। ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट गायब कर दिया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट गायब कर दिया। माई कार केस, है ना, ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। या कुछ नहीं, आपको तो इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये सब जो लिख रहा है दिख रहा है, समझ में आ रहा। WH वर्ड से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। हमें नरेशन में सीखना, इसलिए आपको अंदर का सेंटेंस हम देख के पहचान लेंगे कि यार, हाँ, तो अभी हम नरेशन कर पाएंगे, ठीक है बेटा। दूसरा स्ट्रक्चर देखोगे, बी के परिवार सदस्य थोड़े बदतमीज रहते हैं, WH वर्ड आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट आएगा और एडवर्ब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी का परिवार सदस्य जब मेन वर्ब का काम करते हैं तो कौन आता है? कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट आता। देखो, वाट, वाच, हु, ये सब दिख रहे हैं आपको। बोट क्या है, देखो थोड़ा सा एक मिस्टेक भी है ना, चलेगा, थोड़ा देखते हैं अपन। दूसरी वर्ब भी आ सकती है, जैसे बोट आ गई है ना, WH वर्ड आया बेटा, इसके बाद बोट आ गई, बी के परिवार का सदस्य नहीं है, और दिस कार, क्या लिखा, दिस कार, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन WH वर्ड के शुरू होने के कारण यहाँ कौन सा चिन्ह आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। ऐसे ही बेटा देखो, व्हाट वाज सोल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, ये वर्ब आ गई, सोल्ड भी वर्ब है, और बाय यू ये भी क्या हो गया। आपको इतना सा पहचान में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कुल मिला के। हु आज देयर, क्वेश्चन मार्क दिख रहा। हमको जो नरेशन में सीखना है, अंदर का जो सेंटेंस देखना है, असेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उसी के अनुसार बाहर की वर्ब चेंज होगी, ठीक है। ये बोला था मैंने। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अंदर के सेंटेंस 5 टाइप हो सकते हैं, ये हम सीख रहे पहले, ठीक है। चलो, नोट, जब भी कोई सेंटेंस में WH वर्ड शुरू होता है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। मतलब ये जो हु लिखा है, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ये भी कैसा है, सिंगुलर, ये सिंगुलर, सिंगुलर। तो ये बात जो क्लियर कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। देखो, वाट के लिए इज आ गई कि नहीं, वाट के लिए वाज आ गई, बोट क्या आ गई, ये बोट क्या है। चलो, B2 है बेटा, न्यूट्रल है। चलो, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट छुपा हुआ रहेगा, है ना। सब्जेक्ट क्यों छुपा रहेगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना, खड़े हो जाओ, आपकी तरफ देखा मैंने, आपकी तरफ देख के बोला खड़े हो जाओ, आप समझ गए कि बैठ जाओ बैठ जाओ, आपको मैं बता रहा हूं, आपको बोला मैं खड़े होने के लिए,
आपका नाम नहीं लिया मैंने, बस आपकी तरफ देखा और बोल दिया। मतलब बोलने वाले के सामने ही सुनने वाला होगा, तब उसका नाम नहीं लिया जाता है। तो सब्जेक्ट को छुपा सकते कि नहीं छुपा सकते? तो जहां पर हम सब्जेक्ट को छुपाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है सेंटेंस, ठीक है। इसमें कौन छुपा रहेगा? यू। क्यों? क्योंकि सामने रहेगा वो यू ही बोलेंगे, यू, या आप बोलूंगा मैं आपको, या तुम बोलूंगा, तो यही छुपा रहेगा। तो आपका हमेशा कौन छुपा होता है? यू। जिस भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट छुपा है वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। हमने 3 सेंटेंस पढ़ लिए बेटा। असर्टिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म होता है। दूसरा पढ़ा था हमने इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू और क्वेश्चन मार्क पे खत्म। दूसरा WH वर्ड से शुरू, क्वेश्चन मार्क पे खत्म। ये आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस वो V1 से शुरू और फुल स्टॉप पे खत्म। इसमें सब्जेक्ट दिखेगा नहीं आपको, है ना। सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ होगा? क्या होगा बेटा? छुपा हुआ। हाँ बिल्कुल सही है। वेरी गुड आदित्य, बहुत शानदार। चलो, जैसे मैंने क्या लिखा? यू आर लायर, ये लिखा है बेटा। हाँ, अब यहाँ यू लिखा है बेटा मैंने, सब्जेक्ट लिखा है और फुल स्टॉप पे खत्म। तो ये कौन सा सेंटेंस आपका? असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इंपेरेटिव में क्या होगा? यू को गायब करेंगे हम। क्या करेंगे? गायब। नोट, किसी भी सेंटेंस को बिना सब्जेक्ट के नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? छुपा सकते हैं। कंसेप्ट क्या है? V1 से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे आप देखोगे, गेट आउट, कम इन, सिट डाउन, स्टैंड अप, मेंटेन साइलेंस, वॉक स्लोली, बी क्वाइट, ये सब बेटा किससे शुरू हो रहे हैं? V1 से। किससे? ये सब V1 है, V1 है। क्या है बेटा? V1। और ये V1, इसमें सब क्या बातें हो रही? चलो, क्यों बेटा, टाइम की क्या जरूरत है आपको? फिर काहे के लिए पूछ रहे हो? हम्म? इसका मतलब आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और मैं तो समय ही नहीं देख पाता, तब भी आपको पढ़ाया जाता हूँ। चलो, ये गेट गेट लिखा ना बेटा, ये भी क्या है? V1। एक और बेटा सुनोगे, लेट। क्या सुनोगे? लेट। लेट, इसका फर्स्ट फॉर्म भी लेट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। तो जब भी लेट से सेंटेंस शुरू होगा, यहाँ इसकी जगह क्या लिखा होगा? लेट लिखा होगा। तो आपको कौन सा मानना है? उसको V1 मानना है। क्या मानना पड़ेगा? V1। ध्यान रखना, ठीक है। चलो, जैसे देखो क्या लिखा है? लेट, डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि लेट के 3 फॉर्म है। देखो ये वाले लिखे हैं और तीनों एक समान होते हैं। तो जब भी लेट से वाक्य शुरू हो रहा तो क्या मानोगे? V1 मानोगे। और डू भी क्या है? V1 है। डू के बाद जस्ट लिखा आपका सब्जेक्ट गायब हो, सब्जेक्ट लिखना नहीं चाहिए, छुपा हुआ होगा, और डू से सेंटेंस शुरू होगा, तब भी क्या बोलोगे? इंपेरेटिव से। ठीक है। चलो उदाहरण देखो, प्लीज हेल्प मी। ये लेट लिखा है, ये डू लिखा है। आप दिख रहे होंगे यहाँ सब छुपा है। यू, कौन छुपा है? यू। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, लिखा हुआ नहीं है ना। ये देखो, प्लीज हेल्प मी, V1 है बेटा। लेट भी क्या है? V1। डू भी क्या है? V1। क्या ये नो लिखा है? ये तो नो लिखा है। ये मी मतलब ऑब्जेक्ट है बेटा। ये हेल्प मी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको दिख रहा है ये जो V1 से शुरू हो रहे हैं ये सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयाद विस्मय विस्म विस्मयादि बोधक सेंटेंस, है ना। क्या लिखा हुआ है? हाँ, और सभी इंग्लिश के जो सैनिक स्कूल है उसके भी फॉर्म भरना है ना।
सर जी शुरू होने वाले सेंटेंस बेटा, तो जैसे आप देखो गेट आउट, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदित्य, शानदार बेटा, हाँ हाँ। बेटा अच्छा, तो इससे क्या मिलेगा मतलब, आप मुझे बता दिए, अपनी दीदी को मारो आप ये सहारे, फिर क्यों बताया आपने? बेटा आपको क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही, क्यों रख रहे हो? पढ़ाई की बातें करना चाहिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ बीच में ये बात हो रही। चलो बड़े आगे, है ना। इंटरजेक्शन, आह लिखा है, ये अलास लिखा है, हुर्रे, ओ, वाओ, आउच, ब्रेवो, फाई फाई यानी छी छी, ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और आपने असर्टिव सेंटेंस देखोगे तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब बेटा ये वाला चिन्ह कहीं पर दिख जाए आपको, भले सेंटेंस असर्टिव दिख रहा, इंटरजेक्शन कहीं भी दिख जाए ये, और ये शब्द इनके बात है, आओ, अलास, हुर्रे, ये शब्द आ जाए, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बेटा, चलो देखो उदाहरण पे, ये जो ये ऐसे लिखे हुए क्या पेन को शो करेंगे? सैडनेस, हैप्पीनेस और सरप्राइज को। इंटरजेक्शन सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप पे खत्म, लेकिन इंटरजेक्शन यहाँ कहीं पर लिख दिए, जैसे देखो ये हुर्रे, हुर्रे हो गया, यहाँ देखोगे ये सब्जेक्ट और फुल स्टॉप पे खत्म, यहां से यहां तक तो असर्टिव है, लेकिन इस हुर्रे के आने के कारण कौन सा सेंटेंस हो रहा है? वेरी गुड, कौन सा सेंटेंस हो रहा है? एक्सक्लेमेटरी। ऐसे ही देखो अलास, सी इज डेड, किसी की डेथ हो जाती है, दुखी होते कि नहीं होते? कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये दोनों वाक्य सब्जेक्ट शुरू हो रहे, लेकिन इंटरजेक्शन साथ में है। इंटरजेक्शन कहाँ है? ये रहा, ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, चलो पांचवा देखें हम बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? इच्छा, प्रे, ब्लेसिंग, क्रश, प्लेस, ब्लेसिंग, दुआ, अभिशाप और इच्छा। सब्जेक्ट देखो, मैं, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, है ना, मैं से शुरू होंगे अधिकतर। मैं गॉड ब्लेस यू बोलते कि नहीं हम लोग, मतलब किसी को दुआ देना, किसी को बद दुआ देना, ये कौन सा सेंटेंस है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो देखो उदाहरण ऐसे देखेंगे हम तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं ही लाइव लोम, मैं यू, दो बार यू आ गया, मैं यू डाइव, अभिशाप दे रहा हम। चलो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहां पर देखो मान लो प्रे दिख रहा, विश, क्रश, ब्लेसिंग में आदि को छुपाया गया होगा, तो भी सेंटेंस कौन सा होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है बेटा, चलो मैं, देखो मैं नो यू, ये प्रश्न इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि नो मतलब जानना, क्या मुझे जानते हो, इसलिए यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक। मैं गॉड ब्लेस यू, अब देखो आप दुआ दे रहे कि नहीं दे रहे, दिख ही रहा सीधा सीधा, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा है वो व्यक्ति को इम्पर्शियल, अव्यवहारिक होती है। जैसे देखो मैं ही लाइव लॉन्ग, आप किसी को अच्छी लंबी जिंदगी का दुआ देते कि नहीं देते? हाँ, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं बार लिखा होता है, कई बार सेंटेंस में ध्यान पड़ने पर समझ में आया, समझा दूंगा आपको। विशेष में सब्जेक्ट और V1, यदि किसी देखकर मैं ये भाव आ रहा है, क्या क्या, प्रे, विश, कर्स, ब्लेसिंग लग रही है और मैं छुपा है, तो इसकी शुरुआत V1 से ही होगा। ठीक है, चलो अब ये बात थोड़ी समझ लो। अधिकतर सब्जेक्ट में ES लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ
सब्जेक्ट पहले से ही प्लूरल होते हैं, और कुछ वर्ब में ई एस सॉरी एस या ई एस लगाते हैं तो सिंगुलर होती है, और एस या ई एस होन हटाने से प्लूरल बन जाती है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, जिसमें एस या ई एस लगा सकते हैं, मतलब V5। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी बेटा? प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल। समय क्या हुआ बेटा अभी? 8:05 हुई। हाँ, आप पुलिस में कैसे इतना जग लेते हैं, है ना? हम्म, कितना ऐसे कैसे जाग लेते बोल रहे हो? कल रात में ड्यूटी करी 8 बजे से कितने 4 बजे तक? 8 से शाम को 8 बजे से रात में 4 बजे तक। रात में 8, अभी जो 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, है ना? इसके बाद 12 बजे फिर गया ऑफिस, 12 से फिर ड्यूटी करी, फिर 4 बजे टेस्ट देने आया, 6 बजे तक टेस्ट हुआ, 7 बजे से फिर क्लास। अभी पढ़ना है बेटा, सोना नहीं है? बेटा आप लोग बुक दो, बुक लाए हो? दो ना मुझे। अरे आपकी जो 8 तक की वो दो। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, हल करवाना सिखाऊं तब तो काम होगा। चलो, जिस ऑनलाइन वाले जिसको पानी वानी पीना है बाहर चले जाओ। हाँ चले जाओ आप लोग भी, है ना? क्लास चालू है अभी, है ना? जल्दी 2 मिनट का ब्रेक है तब तक। अनिल सर आ गए क्या? चिल्लाओ मत बेटा, धीरे धीरे, है ना? हाँ लगेगी, अनिल सर की लगेगी, वर्मा सर की नहीं लग पाएगी ना आज। चलो देखो अब, है ना? करें हम आगे? लगेगी बेटा, अभी पढ़ाई कर ले हम, ठीक है? आपको मैंने बताया था बाहर सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अंदर सेंटेंस का टाइप होगा। क्या होगा? सेंटेंस का टाइप। अंदर मान लीजिए आप असर्टिव सेंटेंस है। क्या बेटा? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप पर खत्म। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ आ गया तो ये जो ये इन्वर्टेड कामा हटाते और कंजक्शन जोड़ते हैं आप लोग, वहां कौन सा कंजक्शन आएगा? दैट कंजक्शन। समझ में आई बातें? पक्का? अंदर जब असर्टिव सेंटेंस होगा और आप जो कंजक्शन लगाओगे वो कौन सा लगेगा? दैट लगेगा। ठीक है,
अंदर यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कौन सा बेटा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट फुल हेल्पिंग वर्ब से शुरू या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू। तो कौन सा कंजक्शन लगेगा? इफ लग सकता है या फिर वेदर लगेगा। दो कंजक्शन लग सकते, ये याद करना है, मैं कल पूछूंगा किसी भी हालत में। अंदर असरेटिव दैट कंजक्शन, अंदर इंपेरेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव इफ या वेदर लगेगा। क्या लगेगा? इफ। ऐसा लिख लेना आप लोग, है ना? लिख लो आप अभी, है ना? असरेटिव डबल एस लिख दो। यहाँ कौन सा कंजक्शन लगेगा? दैट। इंट्रोगेटिव आईएनटी में कौन सा लगेगा? इफ या वेदर। क्या लगेगा? इफ या वेदर। ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ, आपकी लैंग्वेज में याद करना। जैसे ही पूछू अंदर असरेटिव, आपके मन में सबसे आना चाहिए दैट। अंदर इंट्रोगेटिव, आपके माइंड में फर्स्ट इफ या वेदर। ऐसे बिठाना है बेटा, है ना? बेटा कहाँ गुड नाइट? अभी पढ़ाई चल रही है। कुछ लोग गुड नाइट बढ़िया लगे हैं। अनिल सर भी आ गए, है ना? ये गुड नाइट तो बोलना ही नहीं। और सर ठंड लग रही? चलो कोई बात नहीं। देखो आपके लिए सर गए थे कार्यक्रम में, वहां से छोड़ के आया उनने। आपके लिए नहीं, मतलब उनकी जिम्मेदारी समझते हैं वो, है ना? कोई आपके लिए नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। उनको पढ़ाना एक जुनून है। ऐसे ही आप लोगों को भी पढ़ना एक जुनून होना चाहिए। क्या खा रहे हो बेटा अकेले अकेले? बहुत देर से खा रहे हो तो हम लोग ओह, हैप्पी न्यू ईयर अशोक सर। भगवान आपको बहुत खुश रखे। चलो देखो, दूसरा टाइप क्या होता है? डब्ल्यू एच से शुरू होगा। चलो देखो, अब जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इंट्रोगेटिव, तब क्या लगाना आपको? इफ या वेदर। या डब्ल्यू एच से शुरू होगा अंदर इंट्रोगेटिव, तो क्या लगाना है? डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखना है। जो लिखा होगा उसी को लिखना। तीसरा देखोगे बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यदि अंदर लिखा हो तो क्या लगाओगे? टू जोड़ा जाएगा। और डू नॉट से शुरू होगा तो क्या लगा जाए? नॉट टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट टू। याद रहेगा। ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी होगा तो क्या लिखना पड़ेगा? दैट। आपको देखो तीन, एक असरेटिव सेंटेंस है बेटा अंदर, तीसरा ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, तब तो आपको दैट कंजक्शन ही लगाना। कौन सा लगाना? दैट। दिक्कत कहाँ है? इंपेरेटिव में अफर्मेटिव लिखा है, मतलब सकारात्मक लिखा, तो टू जोड़ना पड़ेगा। और नॉट टू जोड़। और इसमें इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब में शुरू होगा तो V1 लगाना है। डब्ल्यू एस सॉरी इफ या वेदर लगाना है। डब्ल्यू एस से शुरू होगा तो किसको लगाना है? डब्ल्यू एस वर्ड को लिखना। याद रहेगी बेटा बातें? चलो अब, हाँ अभी पढ़ेंगे ना, पढ़ाई जारी रखेंगे। अब देखो, एक्सटर्नल वर्ब यानी बाहर वाली वर्ब को चेंज करेंगे। जो बाहर वर्ब चेंज होगी, बोला ना, होगी तो पूरी ही चेंज होगी, आधी अधूरी चेंज नहीं होगी। ठीक है? अब वो कौन बताएगा कि बाहर वाली वर्ब चेंज होगी या नहीं होगी? ये भाई साहब बताएंगे। अंदर जो सेंटेंस लिखे हुए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये बता देंगे कि बाहर वाली वर्ब चेंज होगी या नहीं होगी। इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा? दैट। इसमें भी कौन सा आएगा? दैट। इंपेरेटिव में क्या आएगा? एक तो टू आएगा, और दूसरा अगर नकारात्मक होगा तो क्या होगा? नॉट टू। समझ में आया? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आपको क्या लिखना? इफ या वेदर। पक्का? और डब्ल्यू एच वर्ड से होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड ही लिख दो। अब हम क्या कर रहे हैं? बाहर वाली वर्ब चेंज करना सीख रहे। रिपीट करवाया ना मैंने। अब हम बाहर वाली वर्ब को चेंज करना सीखते हैं कि कैसे बाहर वाली वर्ब चेंज होगी या नहीं होगी। कौन बताएंगे? ये 4-5 लोग है ना, यही डिसाइड करेंगे। ठीक है बेटा? हम चलो, अंदर वाले सेंटेंस के आधार पर ही बाहर वाली वर्ब चेंज हो सकती या नहीं। यदि बाहर वाली वर्ब बदल रही है तो वर्ब बदल सकती, लेकिन दूसरी वर्ब आएगी वो उसी फॉर्म में
आएगी। जैसे मान लीजिए बेटा हमने टोल्ड लिखा, क्या लिखा बेटा? टोल्ड। और टोल्ड मान लीजिए V2 है, तो टोल्ड का दूसरी वर्ब आएगी, वो भी V2 में ही आएगी। मतलब यदि बाहर वाली वर्ब वो काली है किसी है काली या सफेद है, तो सफेदी आएगी, चेंज हो रही सफेद, भले दूसरी आ रही है लेकिन वही रूप। मतलब V1 हो तो V1 ही आएगी दूसरी वर्ब, और V2 होगी तो V2 ही आएगी, उसके परिवार से नहीं, दूसरे परिवार से आएगी। हाँ थोड़ा देर है ना बेटा, सही बात है। चलो करें आगे। चलो जैसे क्या लिखा बेटा, ये ही सेड, मान लीजिए हम बदल रहे, ये हिट सेड है बाहर, क्या लिखा है? ही सेड। ही सेड V1 है बेटा, क्या है? V1। अब ये टोल्ड दूसरी आई, इसके स्थान पर कौन आगे? टोल्ड। टोल्ड भी किस रूप में लिखेंगे? V1 में ही लिखेंगे। पक्का? पक्का? ठीक है, ऐसा आपको भी समझा रहा हूं मैं, अभी थोड़ा और विस्तार से समझाऊंगा। ये ऑप्शन था, क्वेश्चन था ना। चलो देखो, सेट का टोल्ड बनाएंगे क्योंकि V2 क्या लिखा है बेटा? सेड है। V3 भी क्या है? सेड है। और V2 भी देखो, ये टोल्ड भी V2 है और टोल्ड भी V3 है। मतलब ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं, यदि V2 आपका क्या लिखा है? टोल्ड है, सॉरी सेड है ना। ठीक है बेटा, इसमें यदि किस में बदलेगी? टोल्ड में। तो ये टोल्ड भी क्या है? V2 ही मानना है। क्या है? V2। V3 भी आपका सेड ही होता है, V3 भी इसका टोल्ड ही होता है। मतलब यदि सेड टोल्ड में परिवर्तित हो रही तो V2 है तो V2 ही आएगी, यदि ये V3 है तो V3 आएगी। ठीक है, इसलिए जो ये वाला क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, ही सेड, ये क्या है बेटा? V2 है। अब ये टेल से कैसा है? V5 है, ये नहीं आएगा। वाच V2 है, लेकिन दूसरी वर्ब के क्या काम? नहीं आ सकता है। सेज V5 है, अब ये V2 ही है कि नहीं है? समझ में आए? इसका आंसर कौन सा होगा? ये वाला। चलो अब बेटा देखो, है ना, असर्टिव सेंटेंस, उसमें आपको वर्ब बाहर दिखेगी। जब बाहर कौन कौन सी दिखेगी? से दिखेगी, सेड, सेड, सेड और सेइंग। ये बेटा से का V1 है, ये से का V2 है, और ये V3 है, ये V4 है, और ये V5। से का कोई भी फॉर्म बिना 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 ऑब्जेक्ट का लिखा होगा तो नहीं चेंज होगा। मतलब यहां से यहां तक हम लिख रहे हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो, अंदर असर्टिव सेंटेंस हो, को है अंदर असर्टिव सेंटेंस, तो से का कोई भी फॉर्म लिखा हो और उसको बिना किसी ऑब्जेक्ट के लिखा हो बाहर पे, तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेज, ही सेड, ही हैज सेड। अब हैज सेड क्यों आया? क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखोगे आप? तभी तो थर्ड फॉर्म लिख पाओगे, हैज के फॉर्म के बाद। इससे क्योंकि बी के फॉर्म के बाद V4 लिखा जाता है। और ये क्या है? दे से, ये आपका क्या है? आपका V1 है, और ये V5 है। चलो इसको हम पढ़ेंगे, है ना। और जब ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तो से टू लिखा है बेटा, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? टेल में। सेज टू किस में हो जाएगा? टेल्स में। से टू टोल्ड में। हैज सेड टू, तो हैज तो आएगा, और ये किस में हो जाएगा? टोल्ड। देखो सेड टू किस में लिखा? टोल्ड। तो ये कहा सेज टू कहा है? ये टोल्ड में आ रहा कि नहीं आ रहा? विल से टू, विल से टू का टेल्स में हो रहा। देखो विल से टू का क्या हो रहा? टेल्स हो रहा। विल वैसा की वैसा आ गया, या क्या हो गया यार? अरे हाँ, ये वाला से टू का टेल हो रहा है, से टू लिखा है, यहाँ भी से टू लिखा, तो टेल हो गया, और विल वैसा की वैसा लिख दिया हमने। अब मान लीजिए आपके पास विल, विल सेज तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद V1 ही आता है। चलो इसको मैं और कल से अच्छे से समझाऊंगा, है ना। तो इतना थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कल कंजक्शन याद कीजिएगा।
अनिल सर की क्लास है, ये फिर से कल पढ़ाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि ये तो पीडीएफ मैंने व्यवस्थित नहीं बनाई थी, पुरानी पीडीएफ को उठा के आपको कच्चा बच्चा जैसे समझ में आए ऐसे समझाने का प्रयास किया। कंजक्शन जरूर याद करना है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। चलिए, अनिल सर की क्लास का आनंद लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, पुनः नव वर्ष की ढेर सारी बधाई।